हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट है 5 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है जलवायु। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 27। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट नंबर 27 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो आज का हमारा वर्कशीट नंबर 27 मौसम और जलवायु, यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 4 से जलवायु से। तो सबसे पहले बच्चों यह जानना आवश्यक है कि मौसम क्या होता है और जलवायु किसे कहते हैं। मौसम यानी किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रवाह, पवन की दिशा आदि के तत्कालिक प्रभाव को मौसम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ समझिए, आज मौसम गर्म है, यानी मौसम किसी वातावरण के लघु अवधि को दर्शाता है। किस अवधि को दर्शाता है? लघु, उसे हम कहते हैं मौसम। जैसे हम यहाँ एक और उदाहरण ले सकते हैं, राजस्थान में जून के महीने में मौसम गर्म रहता है। अब चलिए जलवायु के बारे में जान लेते हैं। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को कहते हैं। किस मौसम को कहते हैं? तो 30 वर्षों के औसत मौसम, यानी 30 वर्षों तक वहाँ मौसम कैसा रहा उसे हम कहते हैं जलवायु। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, हरियाणा की जलवायु या दिल्ली की जलवायु, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हरियाणा भी लिख सकते हैं, दिल्ली भी लिख सकते हैं। तो हरियाणा की जलवायु क्या है? शुष्क है, यानी वहाँ की जलवायु शुष्क है। यह कैसे पता चला? तो बच्चों, जलवायु शब्द का प्रयोग किसी भी जगह के मौसम को एक लंबे समय के लिए बताने के लिए किया जाता है। तो आज के वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। तो समझ गए होंगे आप, मौसम जो है वह किसी वातावरण की लघु अवधि को दर्शाता है और जलवायु जो है वह दीर्घ अवधि को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। मौसम एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, मौसम जो होता है वह लघु अवधि को कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों से दिल्ली का मौसम कैसा है, तो नमी युक्त है। वहीं अगर जलवायु की बात आएगी तो हम क्या कह सकते हैं? दिल्ली का जलवायु कैसा है? शुष्क है। उसके बाद देखिए, यह एक सीमित क्षेत्र के लिए आलंकित किया जाता है, यानी यह सीमित क्षेत्रों के लिए ही बताया जाता है, जबकि जलवायु आकार अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है। एक देश या कई सारे देशों के बारे में बता सकते हैं कि उस देश की जलवायु कैसी है। यह पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है। सही बात है, मौसम कभी भी बदल सकता है। जैसे अभी देखिए मौसम कैसा है? गर्म है। थोड़े ही देरों में क्या होगा? बादल लगेगी, वर्षा होगा, तो फिर मौसम कैसा हो जाएगा? मौसम ठंडा हो जाएगा। जबकि जलवायु यह लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। जैसे राजस्थान की जलवायु जो है वह शुष्क है और वह लंबे समय तक एक जैसी ही वहाँ की जलवायु रहती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी तो कभी बारिश का मौसम बन जाता है। यानी मौसम जो है वह प्रतिपल बदलता रहता है। कभी धूप खिल जाती है, कभी आंधी आ जाता है, कभी बादल छा जाता है और कभी बारिश हो जाती है। तो मौसम प्रतिपल बदलता रहता है। जबकि जलवायु
प्रतिपल नहीं बदलता। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। उसी तरह भारत के अंदर राज्यों की जलवायु भी हम लिख सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान की जलवायु शुष्क है। क्या लिख सकते हैं? राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो शुष्क है। उसी प्रकार हम और भी राज्यों की जलवायु के बारे में बता सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि दिल्ली की जलवायु कैसी है। अब यहाँ देखिए, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। ये सभी क्या हैं? मौसम और जलवायु के तत्व हैं। उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन वजहों से जलवायु प्रभावित होती है। तो यहाँ देखिए, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, वायु दाब और पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, उच्चवाच्य, स्थलाकृत या पर्वत, पठार या मैदान। अब हम जानेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले इन कारकों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अक्षांश है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घटती जाती है, अतः तापमान घटता है। अब विषुववृत्त से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? तापमान घटेगा, क्योंकि हम सूर्य से दूर होते जाएंगे। तापमान घटेगा तो वहाँ ठंडक अधिक होगी। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि ध्रुवों पर क्या होता है? ठंडक अधिक होती है। सालों भर वहाँ ठंडा ही रहता है। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं। अब जैसे लद्दाख, कश्मीर, ये सारी जगहें जो हैं वह समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे हैं, इसीलिए वहाँ हमेशा आपको ठंडक मिलेगी। उसके बाद समुद्र तट से दूरी। समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है, इसीलिए तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहरों में सालों भर मौसम लगभग एक जैसा होता है। जैसे में यहाँ देखिए, मुंबई, केरल, तमिलनाडु, ये सारी जगह हो गई। लेकिन दिल्ली जो समुद्र से दूर है में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। तो यह किस वजह से होता है? समुद्र से दूर होने की वजह से। वायुदाब और पवन तंत्र। अब वायुदाब और पवन तंत्र से हमारी जलवायु कैसे प्रभावित होती है वह देखिए। वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम होता है और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक हो जाता है। उसके बाद महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडा होने के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा होता है। यानी जो भी क्षेत्र महासागर के आसपास होते हैं वहाँ गर्म और ठंडा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो महासागरीय धाराओं पर डिपेंड करता है। अगर महासागरीय धाराएं गर्म हैं तो वहाँ का मौसम गर्म होगा, अगर महासागरीय धाराएं ठंडी हैं तो वहाँ का मौसम भी ठंडा होगा। उच्चावच यानी स्थलाकृति के आधार पर पर्वत या पठार या मैदान। किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं और जलवाष्प वाले वायु के मार्ग को रोककर वर्षा करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पर्वतीय इलाकों में क्या होता है, जलवाष्प जो है वह वायु की वजह से गर्म हो जाता है और फिर वहाँ वर्षा हो जाती है।
तो चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमारा है, जलवायु से आप क्या समझते हैं? जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जलवायु से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी जगह के मौसम को लंबे समय के लिए बताने के लिए हम जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए जलवायु के मुख्य तत्व हैं तापमान, पवन, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि। ये सभी क्या हैं? जलवायु के मुख्य तत्व। दूसरा प्रश्न हमारा है, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों है? तो बच्चों यहाँ देखिए, केरल जो है वह क्या है? समुद्र तट के पास है, इसीलिए वहाँ की जलवायु जो है वह सालों भर एक जैसा होता है। लेकिन दिल्ली जो है वह समुद्र तट से दूर है, इसीलिए वहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। तो यह हो गया इसका उत्तर। केरल कहाँ बसा हुआ है? तो समुद्र तट के नज़दीक, इसीलिए यहाँ सालों भर मौसम एक जैसा होता है। और दिल्ली समुद्र तट से दूर है, इसीलिए वहाँ मौसम बदलता रहता है, कभी अधिक गर्मी होती है तो कभी अधिक सर्दी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? विश्व मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ देखिए अक्षांश किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ, यह रहा हमारा अक्षांश जो जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घटती जाती है, अतः तापमान घटता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर सालों भर ठंड होती है। तो इस वजह से अक्षांश पर जलवायु प्रभावित होता है। उसके बाद आप मानचित्र में भारत और कनाडा की अवस्थिति को समझाएं और हमें भी कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षण के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना एक चार्ट बना करके कीजिए। तो बच्चों आप एक चार्ट बनाइए जिसमें जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली का तापमान कितना रहा और वर्षा अधिकतम और न्यूनतम कितनी हुई, उसका एक चार्ट बना के आप हमें कमेंट में बताएं। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।